दोस्तों, हम लोग राजस्थानी चित्रकला पे बात कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत राजस्थानी शैली में जो उसका एक प्रकार है हाड़ौती से स्टार्ट किया था। हाड़ौती शैली पढ़ा, उसके बाद मेवाड़ शैली पढ़ा। आज का अगला बिंदु हमारा है कौन सा? मारवाड़ शैली। आज राजस्थानी शैली के अंतर्गत दोस्तों हमारा अगला बिंदु है मारवाड़ शैली। तो नमस्कार, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम राहुल सर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सब कुछ सारी न्यूज़ आपको दी जा रही है, आपको सारी जानकारी आपके पास है कि अब परीक्षा में देरी नहीं है, नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जानी है। तो दोस्तों, आप लोग, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि अब समय बहुत कम बचा है। अब जल्द से जल्द आप लोगों का एक ही काम है कि दिन रात अब जो भी जितना समय आप दे सकें अपनी पढ़ाई में उतना समय दीजिए कम, क्योंकि अब आपके पास समय बचा नहीं है मित्रों। ध्यान दीजिएगा। आइए, हम आज का हमारा अगला बिंदु है मारवाड़ी शैली। जो राजस्थानी शैली के अंतर्गत हमने हाड़ौती शैली को पढ़ा। किस शैली को पढ़ा? हाड़ौती शैली को पढ़ा। हाड़ौती के बाद आज हमारा अगला बिंदु, पिछली क्लास में हम लोगों ने हाड़ौती के बाद मेवाड़ शैली पे तथा उसकी उप शैलियों पे चर्चा किया। आज का हमारा अगला बिंदु है दोस्तों कौन सा? मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में देखते हैं कि कौन कौन सी उपशैलियां हमको पढ़नी है। तो आइएगा, देखिएगा। राजस्थानी शैली के अंतर्गत राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली के अंतर्गत दोस्तों आज हमें पढ़ना है मारवाड़ शैली। ये ये शैली जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राजस्थानी का जो एक, भाई हमने राजस्थानी शैली को पूरी तरीके से एक प्रकार से पढ़ने के लिए या राजवंशों के शासनकाल के अनुसार दिया, इसको 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया था: हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। हम लोगों का आज का बिंदु है मारवाड़ शैली, या इसी मारवाड़ को जोधपुर जोधपुर शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधपुर शैली भी कहा जाता है। ये मारवाड़ शैली की अगर हम बात कर ले तो मारवाड़ ये नामक स्थान है, मारवाड़ नामक जगह है, जो प्लेस है, ये आखिर में है कहाँ पे? तो कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है ये? हम मारवाड़। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इसकी स्थिति क्या है, कौन कौन से इसके अंतर्गत जो शासक हुए जिन्होंने इस शैली को पनपने में, पुष्पित पल्लवित होने में अपना बहुत बड़ा योगदान भी दिया, और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे और उनकी क्या प्रमुख प्रमुख चित्र आकृतियां थी, कौन कौन से उन्होंने चित्र बनाने का काम किया। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चित्रकार और महत्वपूर्ण चित्रकारों का हम लोग इसमें बहुत बढ़िया से देखने वाले हैं। तो ताकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन यहाँ से आए, भाई राजस्थानी से क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठोक के भाव आता है, ये तो सारी बातें आपको पता ही होंगी। तो यहाँ से हम लोग जो पढ़ें ताकि हमारा काम हो जाए, हमको कहीं और बाहर से कुछ एक भी शब्द देखने की आवश्यकता न पड़े। तो ये जो मारवाड़ शैली है दोस्तों, मारवाड़ शैली के अंतर्गत अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लें, क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत कुछ उपशैलियां भी हैं, जैसे आपका जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, नागौर है। ये जो शैलियां हैं, इसकी कुछ ये उपशैलियां हैं। कौन कौन? बीकानेर है, किशनगढ़ है, अजमेर है, आपका जोधपुर है। हालांकि जोधपुर इसी मारवाड़ शैली की, चूंकि इस मारवाड़ का ये राजधानी रहा है जोधपुर, और जोधपुर में चित्र बनने का काम बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत बड़ी पैमाने पे हुआ है, इसलिए इसका नाम जोधपुर शैली भी एक प्रकार से कहा जाता है, रख दिया गया है। तो मारवाड़ शैली का अगर हम देखें तो ये जो जोधपुर है, ये जोधपुर की स्थापना राजा एक राव जोधा, क्या नाम था? राव राजा राव जोधा जी। जोधा जी, यही जोधा जी ही इस जोधपुर नामक स्थान की स्थापना किए थे, और वहां पर विकसित शैली को क्या कहा जाता है? जोधपुर शैली कहा जाता है। आप देखेंगे कि मारवाड़ को, ये जो मारवाड़ का क्षेत्र है, इसको मरुभूमि भी कहा जाता है। क्या? मरु क्या कहा जाता है?
मरुभूमि भी कहा जाता है, मरुस्थल भी कहा जाता है, या मरु प्रदेश भी कहा जाता है। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, किसके? मारवाड़ के। इसी मारवाड़ को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अन्य नाम है मरुभूमि, या मरुस्थल कह लो, या मरु प्रदेश कह लो। आप देखेंगे कि मारवाड़ के इस क्षेत्र पर जो राजपूत शासन करता था, यहाँ का जो राठौर राजपूत था, राठौर राजपूत, इन्हीं का शासन था यहाँ पर मारवाड़ के क्षेत्र पर। यही जो राठौर राजपूत थे, इन्हीं का शासन था। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक और आपके लिए है कि जो मीराबाई का नाम आपने सुना होगा, मीराबाई का भी जन्म, मीराबाई का जन्म यहीं पर हुआ था दोस्तों। ये बात याद रखिएगा। कहाँ पर? इसी मारवाड़ के क्षेत्र में। इसी मारवाड़ के क्षेत्र में किसका जन्म हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था। इस मारवाड़ को मरुभूमि, मरुस्थल और मरु प्रदेश भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि इसका जो है सबसे प्राचीन चित्र की बात की जाए तो मंडोर में, जो मंडोर नामक स्थान है, मंडोर के पाषाण के अर्ध चित्रों में, जो मंडोर है, मंडोर के पाषाण के अर्धचित्र, जो अर्धचित्र हैं, उसमें दिखाई देती है क्या? क्या दिखाई देती है? इनकी प्राचीनता दिखाई देती है कि कितनी प्राचीन है। देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे इतिहासकार रहे हैं तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ। कौन? लामा तारानाथ। ये तिब्बती विद्वान थे, तिब्बती इतिहासकार थे। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। भैया लामा तारानाथ का हम कला में कई बार इनका नाम पढ़ा है, बार बार ये मिलते रहते हैं। इनका कहना है कि जो ये मारवाड़ है, ये मारवाड़ को मानकर ये लिखते हैं कि 7वीं सदी में, किस सदी में? 7वीं सदी में ये मारवाड़ को मूल केंद्र मानकर ये बताते हैं कि 7वीं सदी में यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार पैदा हुआ था, जो है पश्चिमी भारतीय शैली का। ये मूल केंद्र इसी को मानते थे, मारवाड़ को। जो लामा तारानाथ है, ये मारवाड़ को पश्चिमी भारतीय शैली का एक प्रकार से मूल केंद्र, आधार केंद्र मानते थे। और ये उसको मूल केंद्र मानकर लिखते हैं कि 7वीं सदी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक, 7वीं सदी में मारवाड़ में श्रृंगधर नाम का एक बहुत ही बढ़िया चित्रकार हुआ। किस नाम का? श्रृंगधर नाम का। इस क्षेत्र में तारानाथ बताते हैं कि ये 7वीं सदी में मेवाड़ के क्षेत्र में श्रृंगधर नाम का एक ही बहुत बड़ा चित्रकार हुआ, उसका जन्म हुआ, जिसने पश्चिमी, आप देखेंगे कि पश्चिमी भारतीय शैली में एक शैली आती है जिसका नाम हमने पढ़ा था, यक्ष शैली। अजंता की गुफाओं पे उस पर चर्चा हम लोगों ने किया था। यक्ष शैली, कौन सी शैली? यक्ष शैली। इस यक्ष शैली के संस्थापक इसी को माना जाता है, जो श्रृंगधर है, जिसका जन्म 7वीं सदी में मेवाड़ के क्षेत्र में होता है। ऐसा कौन बताता है? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ बताते हैं। तो पश्चिमी भारतीय शैली में इसने यक्ष शैली को जन्म दिया। और श्रृंगधर जो है यहाँ का एक राजा था, राजा सील। राजा सील, इसी राजा सील के छत्र छाया में यह जो है, क्या नाम इसका, श्रृंगधर रहा करता था, चित्रकारी किया करता था। किसका आश्रय इसको मिला था? राजा सील का आश्रय इसको मिला था। आप देखेंगे दोस्तों कि जोधपुर शैली जो है, जोधपुर शैली के विकास का श्रेय किसको जाता है? एक बहुत ही प्राचीन, अच्छा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा इसमें, मारवाड़ शैली में, मारवाड़ शैली का अगर हम बात कर लें इनकी उपशैलियों में, तो केवल हमें 3 उपशैलियां ऐसी हैं, बीकानेर है, अजमेर है, किशनगढ़ है। बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ को हमको अगर देख ले बारी बारी से, तो वहीं से क्वेश्चन बनता है। और बाकी जो उपशैलियां हैं वो हम थोड़ा सा पॉइंट में 4-6 बिंदु देख लेंगे, उसको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये जो राजा जोधा जी थे, इन्होंने जोधपुर की स्थापना कर दी। लामा तारानाथ लिखते हैं कि 7वीं सदी ईस्वी में
एक बहुत ही अच्छा चित्रकार जन्म लेता है जिसका नाम श्रृंगधर था। और वह श्रृंगधर किसके शासन काल में जन्म लिया था, उसको किसकी छत्र छाया मिली थी चित्रकारी करने में, तो राजा शील थे। यही राजा शील इसके जो है आप देखेंगे कि एक प्रकार से आश्रयदाता थे। एक नाम है मालदेव का, क्या नाम है, मालदेव का नाम आता है राजा राजा मालदेव। राजा मालदेव, ये जो शासक हुआ मारवाड़ क्षेत्र का राजा मालदेव नाम का, ये इसके समय में, इसके कार्यकाल में, इसके शासन के समय में ये जो मारवाड़ शैली है ये बहुत ज्यादा एक प्रकार से कहते हैं ठीक ठाक बहुत ज्यादा विकसित होती है। बहुत ज्यादा यह ध्यान भी देता है, चित्रकला का संरक्षक था, कला प्रेमी था यह राजा जो है जिसका नाम मालदेव था। अब हम बात कर लेते हैं जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों की। हम उसके चित्रकारों की बात कर ले तो इसमें कुछ प्रमुख प्रमुख 4-6 चित्रकार हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जोधपुर जोधपुर या मारवाड़ मारवाड़ शैली के चित्रकार। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता है, इनका चित्रकार का नाम में पूछ लेता है या 4 चित्रकार दे देगा, भिन्न भिन्न चित्रकारों का नाम अलग अलग शैलियों से जो है उठाकर तो आपसे पूछ लेगा कि फलाना शैली का चित्रकार इनमें से कौन है। जिसे पूछ लिया कि मारवाड़ शैली या हड़ौती शैली का चित्रकार निम्नलिखित में से कौन है, ये इनका नाम इसलिए हमें बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है। या अब तो देखिएगा सीट बहुत कम है ये आप जानते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो भाई दिन प्रतिदिन सब कुछ बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, महंगाई रोज रोज बढ़ रही है, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा भाई। जिस प्रकार महंगाई का दर बढ़ रहा है उसी प्रकार कंपटीशन का भी दर बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन अब आएंगे आपको देखेगा कथन और कारण करके, इस तरीके से काफी क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो वो आपको दे देता है मिलान करने के लिए, चित्रकारों का नाम दे देगा और चित्रकार दे देगा या चित्रकारों का नाम देकर शैली दे देगा, किस शैली से संबंधित कौन सा चित्रकार है, आपको इनका कूट मिलान करिए। तो इसलिए इन सब चीजों पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जोधपुर या मारवाड़ शैली के अगर प्रमुख चित्रकारों की बात कर ली जाए तो आरामदास है, आराम दास आरामदास हैं, और एक है छज्जू महाराज। कौन है, छज्जू भाटी। ये जो आराम, ये अच्छा है भैया, रुके साफ करके फिर से लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, छज्जू भाटी, आरामदास, आप कह सकते हैं कि आरामदास एक अच्छा चित्रकार था। इसमें राम सिंह भी था, डालचंद्र भी था। कौन था, राम सिंह भी था, राम सिंह, डालचंद या डालचंद्र। एक बहुत अच्छा चित्रकार था श्रीविदास। तो ये आरामदास, छज्जू भाटी, राम सिंह, डालचंद, शिवदास और आपके इसी में आते हैं फतेह मोहम्मद आते हैं। कौन आते हैं, फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद, एक और नाम लिख लीजिएगा, गोपी गोपी कुम्हार। ये प्रमुख चित्रकार जो आपके सामने हैं इनको विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। हमारी आपसे यही बार बार गुजारिश है, हमारे जितने भी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं जो कि कक्षा को देख रही हैं तो ये या देख रहे हैं कि ये आरामदास, छज्जू भाटी, आपके राम सिंह, डालचंद, शिवदास, फतेह मोहम्मद, गोपी कुम्हार, ये जो 4-6 नाम आपके सामने प्रमुख चित्रकारों के रखे गए हैं, लिखे गए हैं, बताए गए हैं मारवाड़ शैली के, इनको भैया आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा। क्योंकि अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गए कुछ प्रमुख प्रमुख चित्रकार, प्रमुख प्रमुख चित्रकार हो गए। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अपना आपका ध्यान अपने बोर्ड की तरफ, स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रही है, तो आप एकदम कापी कलम लेके बैठ के बहुत मुस्तैदी के साथ बने रहिएगा। देखिएगा, आप देखेंगे कि ये तो चित्रकार हो गए। मारवाड़ के अगर प्रारंभिक चित्रों में बात कर लें तो भागवत है, ढोला मारू है। कौन है, अगर प्रारंभिक चित्र
मारवाड़ शैली के अगर प्रारंभिक चित्रों की बात कर ले तो प्रारंभिक चित्रों में आप देखेंगे ढोला मारू, ढोला मारू, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, और एक और ऐड करते हैं भागवत, भागवत। ये भागवत हुआ, चाहे ढोला मारू हुआ, चाहे रसिक प्रिया व प्रिया हुआ, चाहे भागवत हुआ, इन सभी एक प्रकार से मारवाड़ शैली के ये आधार ही रहे हैं। मारवाड़ शैली के एक प्रकार से ये आधार ही रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक चित्रकारी मारवाड़ शैली जब पनप रही थी, जन्म लेती है, तो इसी के जो उसके चित्र बनना स्टार्टिंग हुआ मारवाड़ शैली का, तो स्टार्टिंग में उसने यही चित्र इसी को विषय बनाकर उसमें चित्रकारों ने चित्रकारी की। ढोला मारू को, रसिक प्रिया को और भागवत को। ढोला मारू बहुत ही याद रखिएगा, बार बार यह नाम आपको मिलता है, क्योंकि राजस्थानी शैली में बहुत ही यह एक टैग वर्ड है, इसको हम टैग वर्ड घोषित कर देते हैं। ढोला मारू आपको हमेशा कहीं न कहीं देखने को आपकी परीक्षा में टीजीटी या पीजीटी में मिल ही जाता है राजस्थानी शैली में। तो ये ढोला मारू ये है क्या? ढोला मारू एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अच्छा ग्रंथ, ग्रंथ तो नहीं कह सकते, ग्रंथ दूसरी चीज होती है, ये ग्रंथ नहीं, ये प्रेम ग्रंथ है ये इसको प्रेम ग्रंथ कहा जा सकता है। क्योंकि ढोला मारू है क्या? ढोला मारू राजस्थानी शैली के अंतर्गत आप देखेंगे कि 11वीं सदी में एक कवि कलोल हुआ करते थे, उन्होंने इस प्रेम ग्रंथ की रचना की थी, इस पुस्तक की, ढोला मारू की रचना की थी। इसमें क्या है इस प्रेम ग्रंथ में, इसमें क्या है इस पुस्तक में, कवि कलोल द्वारा जो 11वीं सदी में रची गई, तो इसमें एक ढोला नाम का राजकुमार है और मारू नाम की राजकुमारी है। तो ढोला नाम का राजकुमार और मारू नाम की राजकुमारी का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है इस ढोला मारू नामक पुस्तक में, कवि कलोल द्वारा, जिसकी रचना 11वीं सदी में होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ढोला मारू आपको बार बार मिलता है, जो राजस्थानी शैली के मारवाड़ शैली में हम लोग को देखने को मिला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्रारंभिक चित्रों में आप देखेंगे कि ढोला मारू, रसिक प्रिया और ये आपका भागवत है, भागवत पुराणी, ये सब जो चित्र इसके प्रारंभिक चित्रों में आते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत और चित्रों की हम बात कर ले, अन्य चित्रों की, तो एक हुक्का पूते हुए स्त्री का जो है चित्र, अन्य चित्र में देख लें, अन्य चित्र, हुक्का पीते हुए, पीते हुए स्त्री, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इस चित्र को याद रखिएगा कि हुक्का पीते हुए स्त्री। और आप देखेंगे कि एक चित्र बहुत अच्छा है, झूलते हुआ, झूलता हुआ कबूतर। एक चित्र और है, झूलता हुआ, झूलता हुआ कबूतर। तो हुक्का पीते हुए स्त्री, झूलता हुआ कबूतर, और आप देखेंगे कि गुजर रागनी है, या गुजर रागनी, गुजर रागनी, और इसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, कांटा निकालते हुए। ये एक बहुत ही प्यारा चित्र है, कौन सा? कांटा निकालते हुए, हुक्का पीते हुए स्त्री, या आप इसी के अंतर्गत ना, ये क्या नाम है इसका, झूला झूलते कबूतर। और आप देखेंगे कि दो सहेलियां, एक बहुत ही अच्छा चित्रकार इसी के अंतर्गत चित्र, सॉरी चित्रकार नहीं, चित्र है, क्या है? दो सहेलियां, सहेलियां। तो दोस्तों ये कुछ अन्य चित्र हैं, और ये तो जो ढोला मारू है, रसिक प्रिया है और भागवत पुराण है, ये तो प्रारंभिक चित्र है। जब मारवाड़ शैली स्टार्टिंग होती है मारवाड़ शैली की, तो उस समय जो स्टार्टिंग में चित्र बने उनका विषय ये रहा, ये ढोला मारू, रसिक प्रिया, भागवत। ये अन्य चित्रों में आप देखेंगे तो हुक्का पीते हुए स्त्री है, दो सहेलियां हैं, झूलता हुआ कबूतर, हाँ झूलता हुआ कबूतर है, गुजर रागनी है, और कांटा निकालते हुए है। तो ये जो अच्छे अच्छे अच्छा, एक संगीत का आनंद लेते हुए भी है, क्या है? संगीत का आनंद लेते हुए भी चित्र इसी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चित्रों में से एक आता है। दोस्तों ये तो हो गए इसके कुछ चित्र। आप देखेंगे कि एक नाम आता है राजा, यहाँ के मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ के राजा का नाम था, क्या नाम था? मारवाड़ नरेश सूर्य सिंह। मारवाड़ नरेश, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं,
मारवाड़ के एक राजा हुए मारवाड़ नरेश। मारवाड़ नरेश सूर्यदेव सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। ये रड़ा है। मारवाड़ नरेश सूर्यदेव का, सूर्य सिंह का नाम याद रखिएगा। ये जो ढोला मारू हमने भी स्टार्टिंग पीरियड में नहीं लिखा था कि स्टार्टिंग चित्र क्या थे, ढोला मारू था, रसिक प्रिया था और भागवत था। ये इनकी चित्रकारी इसी के समय में यानी मारवाड़ नरेश सूर्यदेव या सूर्य सिंह के समय में हुआ। तो सूर्यदेव सिंह के समय में जो मारवाड़ का राजा हुआ करता था, ढोला मारू, रसिक प्रिया, भागवत, उसी के समय में चित्रित किया गया। मारवाड़ शैली का देखेंगे कि स्वतंत्र रूप भी, अगर इस शैली का स्वतंत्र रूप खुलकर उभर कर रूप सबके सामने आया तो इसी राजा जो है सूर्यदेव सिंह के समय में आया है। एक राजा है अजीत सिंह। अजीत सिंह के समय में रसिक प्रिया, गीत गोविंद का भी चित्रण हुआ। ये रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, इनका जो है गीत गोविंद है, इसका भी चित्रण किसके समय में होता है, राजा अजीत सिंह के समय में एक बार फिर होता है पुनः, जो कि इसके समय में चित्रकारी हो चुकी है एक बार। इसमें एक और ऐड हो गया, गीत गोविंद रसिक प्रिया का हुआ और गीत गोविंद का हुआ। इसको ध्यान में रखिएगा, किसके समय में, अजीत सिंह के समय में। किसके समय में, अजीत सिंह के समय में। महाराजा भीम सिंह एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ करता था। इसके शासनकाल में आप देखेंगे दशहरा दरबार का एक बहुत ही अच्छा चित्र बना है। राजा भीम सिंह, राजा भीम सिंह के समय में दशहरा दरबार, ये दशहरा दरबार नामक चित्र इसी के समय में बना है। किसके समय में भैया, राजा भीम सिंह के समय में दशहरा दरबार नामक चित्र बना है। मान सिंह नाम का एक राजा, अच्छा मान सिंह के बारे में भी दो लाइन देख लेते हैं, क्योंकि हमें बस नाम जानते रहिए और उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए या कौन कौन सा चित्र बना, जो प्रमुख है बस उतना ही देखना ही। हम जान लीजिए कि आप ये मतलब सफिशियंट पढ़ा रहे हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, कम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। तो ध्यान में देखिए, इत्मीनान से बैठे रहिएगा, देखिएगा। और अगला है, एक शासक का नाम आता है, वह शासक जो कि आप जानते हैं उस शासक को, मानसिंह को। तो मानसिंह के समय में यह शैली जो है आप कह सकते हैं कि खूब पुष्पित पल्लवित होती है, खूब फलती बढ़ती है। मानसिंह के समय में राजा मानसिंह, मानसिंह मानसिंह के समय में यह मारवाड़ शैली दोस्तों एक प्रकार से कहते हैं कि खूब विकास करती है, बहुत ज्यादा विकसित होती है। किसके समय में, मानसिंह के समय में। एक प्रकार से कहते हैं कि ये मानसिंह के समय में अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। आप देखेंगे कि मानसिंह के समय में ढोला मारू, शिव पुराण, नाथ चरित्र, कौन कौन से हैं, ढोला मारू, नाथ क्या है, नाथ चरित्र, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र। तो जो मान सिंह के समय में आप देखेंगे कि मारवाड़ शैली के अंतर्गत ढोला मारू, आपका नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, दुर्गा चरित्र साथ साथ आपका पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र भी इसी के समय में चित्रित हुआ। किसके समय में, मान सिंह के समय में। शिव चरित्र, शिव चरित्र, शिव चरित्र भी किसके समय में चित्रित हुआ, इसी राजा मानसिंह के समय में। किस शैली के अंतर्गत आता है, मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं देखेंगे कामसूत्र की भी, कामसूत्र की भी, कामसूत्र, कामसूत्र का भी चित्रण आदि का चित्रण जो है इसी के समय में, राजा मानसिंह के समय में, जो कि मारवाड़ शैली में किया जाता है। तो दोस्तों जोधपुर शैली के अंतर्गत हमने देखा कि ये राजा मानसिंह जो है इसके समय में कौन कौन से विषय पर या कौन किस किस नाम से जो है चित्र बने, कौन कौन से चित्र प्रमुख थे ये भी हमने देखा। स्थापना किसने की, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से राजाओं का क्रम, किस काल में कौन सा चित्रकार था, हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। किसकी विशेषता के बारे में, ये जो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली
की विशेषता, मारवाड़ शैली की विशेषता को दोस्तों अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस दो तीन बातें मोटी मोटी हमको याद रखनी है। इसमें देखिएगा कि जो इसकी एक बड़ी अच्छी विशेषता है मारवाड़ शैली की, इसमें जो सभी चित्र बनाए गए यानी व्यक्ति चित्र बनाए गए, उन व्यक्ति चित्रों में आंखें जो है बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। कैसी बनाई गई हैं? इस व्यक्ति चित्रों में, मारवाड़ शैली के व्यक्ति चित्रों में आंखें बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। और मुछिया, ये जो मूछे हैं, आंखें बड़ी बड़ी होने के साथ साथ मूछे बहुत बड़ी बनाई गई हैं, कनवा तक जा रहे हैं। मुछिया कहाँ तक जाए? यहाँ से कनवा तक। और एक बड़ी अच्छी विशेषता ये सब का रहा है इस शैली के कि इसमें पगड़ी भी, जो पगड़ी लगाते थे, पगड़ी बांधते थे सिर में, वह भी इस शैली की एक बड़ी अच्छी विशेषता है, पगड़ी लगाना या पगड़ी बांधना। पगड़ी बांधने के साथ साथ इस शैली की और अच्छी विशेषता यह थी कि मूछों की जो है, मूछ जो इतने लंबे चौड़े बनाए जाते थे कि यहाँ कनवा तक जाता था और आंखें बड़ी बड़ी होती थी। लेकिन जो स्त्री आकृतियां हैं, स्त्रियों का जो चित्रण हुआ है इस शैली में, अगर उसकी विशेषता की बात की जाए तो स्त्रियों के चित्रण की विशेषता में स्त्रियों की आंखें जो है वो तो ठीक है, इसी की तुलना में ठीक ही बनी है, लेकिन मूल बात याद रखिएगा कि स्त्रियों की आंखें जो है खंजनाकार बनाई गई, खंजनाकार बनाई गई हैं स्त्रियों की आंखें। आप देखेंगे कि स्त्रियों की आंखें कैसी बनाई गई हैं? खंजनाकार बनाई हैं। और अगर रंग की बात कर ले, अगर इसकी विशेषताओं में से किसी रंग की बात कर ले तो लाल और पीला, लाल और पीला, इन रंगों का बहुतायत यानी बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है इस मारवाड़ शैली में। आप पक्षी में कुछ पक्षियों का भी चित्रण हुआ है, पशुओं का चित्रण हुआ है, जैसे ऊंट है, घोड़ा है, ऊंट घोड़ा के साथ साथ हिरण है, श्वान है। कौन कौन से? ऊंट है, घोड़ा है, ऊंट है, घोड़ा है, हिरण है, श्वान है अर्थात कुत्ता, श्वान, इनका भी चित्रण किया गया। चूंकि ये चित्रण तो हुआ ही हुआ है पशु पक्षियों का, लेकिन ऊंट, घोड़ा, हिरण और श्वान यानी कुत्ता का जो चित्र है, यह इस शैली की विशेषताओं में से भी आता है। इसकी गणना, इन चित्रों की गणना इस शैली की विशेषताओं में भी की जाती है। बादलों को देखेंगे आप तो बादलों को गोलाकार बनाया गया है और गहरे रंग उसमें भर दिए गए हैं, जो कि एकदम कुंडलीकृत दिखाया गया है। कैसा? बादलों को, इसकी विशेषता में देखेंगे, बादलों को गोलाकार, बादलों को कैसा बनाया गया है? गोलाकार, गोलाकार बनाया गया है और उसमें गहरा रंग भर दिया गया है। गहरा रंग भरने के बाद एकदम कुंडलीकृत, जैसे आपने कहते हैं, इसी तरह लिख देते हैं कुंडलीकृत, एकदम कुंडलीकृत स्वरूप दे दिया गया है। यह भी एक बहुत ही अच्छी विशेषताओं में से आती है, जो कि किसकी विशेषता है? मारवाड़ शैली की विशेषता है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं जो इस शैली के अंतर्गत जो महिलाओं का चित्र बना है, स्त्री चित्र बना है, उसमें स्त्रियों के माथे को पीछे एकदम जैसे धकेल दिया गया है, पीछे खींच दिया गया है, मथवा जैसे पिछवा धंसा हुआ हो, माथा धसा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। इस शैली के जो स्त्रियों के चित्र है, यह भी एक अच्छी इसकी विशेषताओं में से आता है। आप देखेंगे कि अगर मारवाड़ शैली के बारे में, तो मारवाड़ शैली के बारे में हमने आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा किया। हम चाहेंगे कि अगली क्लास में आपको इसकी जितनी भी उपशैलियां हैं, उन उपशैलियों को बारी बारी करके अच्छे तरीके से देख लिया जाए और अगली कक्षा के लिए तब तक हम आपको अनुमति देते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं। दोस्तों समय नहीं है, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।